नमस्कार दोस्तों, हमारी वीबीए सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। आज हम रो और कॉलम को समझेंगे। देखिए, ए बी सी, ये जो अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ, नंबर से भी लिखा हो सकता है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट से ही लिखा रहता है। ए बी सी डी एच आई, ये सब कॉलम्स हैं। ये ऊपर से नीचे तक कॉलम्स हैं। ये रो है। तो ए कॉलम का नंबर रहता है 1, बी कॉलम का 2, सी कॉलम का 3, और ऐसे ही चलता जाता है। उसी तरह रोज जो होती हैं उसमें तो सीधे नंबर ही लिखा रहता है 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे जब हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो इस सेल का क्या नाम होता है? B4। इस सेल का नाम होता है C4। इस सेल का नाम होता है D5। लेकिन जब हम VBA पे वर्क करते हैं तो थोड़े से इसके डिनोशंस जो हैं, जिस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। रेंज से भी आप दिखा सकते हैं, सेल से भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये सब बताने के लिए हमें चलना पड़ेगा डेवलपर ऑप्शन के लिए, ऑप्शन पे। डेवलप टैब को जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए विजुअल बेसिक का लोगो दिख रहा है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो विजुअल बेसिक एडिटर खुल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन कैसे लाना है आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के और इसको सेव कर देता हूँ। फाइल सेव एज, यहाँ सेव एज में आप लोकेशन आपकी कोई भी हो सकती है। मैं दिस पीसी में ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इसको मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग 1, राइट। और यहाँ पे सेव एज टाइप, टाइप कौन सा रहेगा? एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, ये रहेगा तभी आपका जो मैक्रो है वो वर्क करेगा। अच्छा, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम डेवलपर ऑप्शन पे गए, यहाँ पे विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करना है और हम एक बिल्कुल सिंपल सा कोड लिखेंगे। अभी तक हमने पिछले दो वीडियोस में क्या किया था? रिकॉर्ड मैक्रो किया था, एक बार रिलेटिव रेफरेंस के साथ, एक बार बिना रिलेटिव रेफरेंस के। तो यहाँ पे मैं विजुअल बेसिक एडिटर में एक बहुत सिंपल सा कोड लिखूंगा और उसको हम चला के भी देखेंगे। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक। ये सब टेस्ट, ठीक है। फिर भी मैं आपको शुरू से लिख के बता देता हूँ। सब टेस्टिंग, ठीक। इन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा एंड सब ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। इसके बाद जो भी यहाँ पे इसके बीच में, इसके दोनों के बीच में, सब और एंड सब के बीच में लिखा रहेगा, वो ये मैक्रो का काम रहेगा। स्टेप जितने भी हों वो काम ये इस मैक्रो का रहेगा। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पे शीट 2 शीट 3 ये लगा लेते हैं। इसका नाम लिख लेता हूं मैं सचिन, और शीट 5 का नाम लिख लेता हूं मैं धोनी। 4 और 5 नंबर इसलिए आए हैं, आप ये मत समझिए 1 के बाद 2 3 क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं इस पर वर्क कर चुका था। 2 3 हो चुके हैं। ये सचिन धोनी नाम लिखा गया, वैसे भी मुझे चेंज करना था। खैर, अब यहाँ आगे चलते हैं। मैंने आधे में तो इसको ले लिया है। अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो तरीके होते हैं, रेंज और सेल्स। तो सबसे पहले तो हम धोनी वाली शीट पे हैं। देखिए, धोनी वाली शीट सेलेक्टेड दिख रही है आपको? ये धोनी वाली सीट है, सचिन वाली शीट 1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस मैक्रो से बोलते हैं कि तुम एक काम करो, शीट्स, शीट्स ही लिखना है, और ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा, सचिन, इन्वर्टेड कॉमा, फिर और ब्रैकेट क्लोज, डॉट सेलेक्ट। ये एक सिंपल सा, सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? यहाँ पे कर्सर को रखिए और F8 को प्रेस करिए, F8 को। अब देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। सचिन पे पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। जब ये एक और बार प्रेस करेंगे, जब ये येलो इससे हटता है तो ही ये एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे देखिए, ये पहुंच गया, ये सचिन पे पहुंच गया, और A1 को इसने सेलेक्ट भी कर लिया। हमने कुछ नहीं किया, A1 को बाय डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस पे मैं चाहता हूं कि एक और चीज लिख दूं। अब देखिए, यहां पे ही बात आती है। शीट सचिन सेलेक्ट करने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, रेंज A5 डॉट सेलेक्ट, राइट। और इसको मैं रीसेट कर देता हूं। अब देखिए, ये मैक्रो जब रन करेगा, पहली चीज तो ये मैं शीट 1 पे हूं, ठीक। और यहां जाता हूं और एक साथ ये देखिए, रन सब यूजर फॉर्म, ये हम सबको रन कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्ले का निशान है। इसको जैसे ही प्रेस करूंगा, ये 1 सेकंड के अंदर अंदर सचिन पे भी पहुंचेगा और A5 पे भी पहुंच जाएगा। ये देखिए, A5 पे पहुंच गया, और सचिन सिलेक्ट की पहले A5, लेकिन हमें तो मालूम नहीं पड़ा। तो अब हम क्या करें, एक एक करके देखते हैं।
ठीक है, यहां पे हम पहुंचे, टेस्टिंग पे अपना कर्सर लाए, इसके बाद F8 को प्रेस करना है। डायरेक्ट करना हो तो यहां से प्ले कर सकते हैं, दूसरी चीज F5 को प्रेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर एक एक करके देखना हो हमें कैसे चला, तो F8 को प्रेस करिए। ये देखिए अभी कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं धोनी पे आ गया हूँ, धोनी शीट पे आ गया हूँ, ताकि जब सचिन को सेलेक्ट करे तो हमें मालूम पड़े ये चेंज हो रहा है, राइट। अब ये सचिन पे आ गया। इसके बाद अगली बार प्रेस करूंगा, मैंने बताया ना आपको येलो पे रहता है तब एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके आगे जब बढ़ेगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, ये सचिन पे आ गया। अब आप कहेंगे तो A5 पे ऑटोमेटिक आ गया, इसने तो रीड कर लिया। नहीं किया जी, ये इसलिए आ गया क्योंकि हम पहले ही इस पे सेलेक्ट किए हुए थे। अब हम फिर से A1 कर देते हैं इसमें और पहुंच जाते हैं शीट धोनी पे। मैंने जानबूझ के ये सब किया ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे हम पहुंचे, इसको रीसेट करता हूँ। अब देखिए मैंने वहां पे A1 सेलेक्ट कर दिया है, ये F8 को प्रेस करूंगा, ठीक है। दूसरी बार F8 को प्रेस करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि येलो अभी सचिन पे पहुंचा है। येलो जैसे ही नीचे होगा वैसे ही सचिन शीट सेलेक्ट हो जाएगी। ये वर्कशीट पे आ गए सचिन वाली पे, और अब A1 सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद एक और बार प्रेस करूंगा तो ये A5 सेलेक्ट हो जाएगा और हमारा खेल खत्म, राइट। एक और बार F8 प्रेस कर देता हूं ताकि इसमें से निकल जाए। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं। ये तो एक रेंज एक तरीका हो गया। देखिए एक और चीज आप सीख लेंगे, अच्छी बात है, हम इस पे कर रहे हैं। ये जो चीज है इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये कर्सर चल रहा है, ये इधर पे ये हाथ का निशान है और ये अंडू का निशान है। इसके बीच में ये देखिए कमेंट ब्लॉक और अनकमेंट ब्लॉक, ये कमेंट कर देगा यहाँ पे। अब कमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए डैश लग गया, इसका कलर ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये है कि अब ये वाली जो लाइन है इसको रीड नहीं करेगा। अब मैं वापस A5 पे पहुंचता हूँ, वापस धोनी पे पहुंचता हूँ और यहाँ पे फिर से एक बार चलाता हूँ इसको, F8, ये सचिन शीट पे पहुंचा और पहुंचते से ही जैसे ही वो बाहर निकला वो एंड सब पे चला गया। रेंज A5 डॉट सेलेक्ट को उसने रीड भी नहीं किया और ये खत्म। अच्छा तो अब क्या बात है, ये तो एक तरीका हुआ। ये तरीका क्या है, ये मैं अनकमेंट करता हूं और अनकमेंट ब्लॉक, राइट। ये क्या तरीका है, रेंज से जब हम किसी सेल को डिनोट करना हो, रेंज को डिनोट करना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे हम एक्सेल में लिखा करते थे A5 D5 D7 E7, वो सब इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट्स के अंदर लाना है और रेंज के बाद लिख देना है। रेंज ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा, फिर जैसा एक्सेल में लिखते थे इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉट सेलेक्ट, राइट। लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, इसको मैं पहले कमेंट कर दूं, ठीक। उसका तरीका है सेल्स, CELLS, बार बार बता रहा हूं भूल जाएंगे नहीं तो। रेंज में रेंजेस नहीं आएगा, रेंज आएगा, सेल्स में सेल्स आएगा, और यहां पे ब्रैकेट ओपन। जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो VBA एक्सेल सब होशियार हैं, ये बोलते हैं रो इंडेक्स डाल दो। रो इंडेक्स मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए 10 नंबर है, रो इंडेक्स हो गई 10। फिर बोल रहा है कॉलम इंडेक्स डाल दीजिए, कॉलम इंडेक्स हमने ले लिया 2 और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। लेकिन ये तो सिर्फ लिखा है, इसके बाद क्या करें, डॉट सेलेक्ट। तो अब क्या करेगा, सबसे पहले सीट सचिन को सेलेक्ट करेगा, सचिन पे है तो हम धोनी पे पहुंच जाए पहले, और यहां पे सबसे पहले शीट सचिन को सेलेक्ट करेगा, इसको स्किप करेगा क्योंकि ये कमेंट आउट हो चुका है। इसके बाद सेल्स 10,2 पे सेलेक्ट करेगा, 10,2 देख लीजिए अच्छी तरह यहाँ पे है, ठीक है। मैं धोनी पे आ गया हूँ, धोनी वाली शीट पे। तो देखिए अब क्या करता हूं मैं, F8, अब जाओ सचिन पे, ये सचिन पे पहुंच गया। अब किस पे आना है, ये शीट नंबर, सॉरी सेल नंबर A10 पे। A10 को कैसे लिख सकते हैं हम, सॉरी B10 पे आना है क्योंकि ये 2 है, कॉलम नंबर 2, मतलब कॉलम इंडेक्स, ये किसका इंडेक्स है, B का, ठीक है। और 10th रो तो वो तो नंबर से ही पता चल जाती है, 2 जो है वो कॉलम इंडेक्स है B का, 3 जो है वो C का, 4 जो है वो D का। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, अभी F8 को मैं क्लिक करने वाला हूं, ये मैंने बटन प्रेस किया और देखिए ये पहुंच गया B10 पे। ये ही B10 है,
ये सेल्स की लैंग्वेज में ये रो रहती है, ये इंडेक्स और ये कॉलम रहता है। इसके बाद फिर से हम एक रेंज ले लेते हैं, रेंज ए 6 डॉट सेलेक्ट। ठीक, उसके बाद सेल्स 11 टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, अब आप समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं होने वाला है। यहां पे जाएंगे आप, यहाँ पे F8 को एक बार प्रेस करेंगे, राइट। अभी सचिन से धोनी पे आ जाऊं मैं, सचिन से मैं धोनी पे आ जाता हूं ताकि हमारा काम ठीक ठाक चलता रहे। यहाँ देखिए F8 को प्रेस किया, राइट, फिर मैंने इस पे किया, अब ये सचिन पे पहुंच गया। सचिन के पहुंचने के बाद देखिए सेल्स, अब देखिए दोनों चीजों में आपको बार बार इसलिए लिख दिया 2-3 बार ताकि आपको समझ, सेल्स 10 टू का मतलब है B10, क्योंकि 10 हो गई इसकी रो और 2 है बी का कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये पहुंच गया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर A6 को सिलेक्ट करेगा, ये रेंज A6, ये A6 पे पहुंच गया, लेफ्ट पे ध्यान देते जाइए। इसके बाद 11,2 सेल्स, अब सेल्स 11,2 का मतलब हुआ B11, इसको B पढ़िए, 2 को B पढ़िए। जो बाद में लिखा जाता है वो कॉलम इंडेक्स रहता है, कॉलम इंडेक्स 2 जो है वो B का है, तो ये B11 हो गया। B11 की वैल्यू हेलो वर्ल्ड हो जाएगी। ये हो गया, खेल खत्म हमारा, और ये हमने पूरा कर लिया। दोस्तों रेंज और सेल्स पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको रटा जाएगा। क्योंकि इसके बाद ऐसे ऐसे फॉर्मूले भी आएंगे जहां पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, वहां पे आपको रेंज लिखना पड़ेगी और ब्रैकेट कितने लगाने हैं उसका ध्यान देना पड़ेगा। तो सेल्स और कॉलम, ओ सॉरी, सेल्स और रेंज, इन दोनों को अच्छी तरह याद कर लीजिए। कोई भी सवाल हो, बिल्कुल ऐसा बारीक सवाल हो, बिल्कुल बहुत ही सिली क्वेश्चन हो, वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्यूटर सिस्टम्स 2123 इस चैनल का नाम है, तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।